छतरपुर के बागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करेंगे और जिसको लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा जो तमाम तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। इस बीच हमारे साथ मौजूद है छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल। उनसे खुद हम सीधे बातचीत करेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं और प्रशासन किस तरह से तैयारी करे। सर, क्या कुछ तैयारी चल रही है प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ तैयारी की गई? 23 तारीख और 26 तारीख को जो हमारे प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति महोदय का जो कार्यक्रम प्रस्तावित है उसके लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां संपादित की जा रही हैं। अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में तो जिले में पर्याप्त पुलिस बल की डिमांड भेज दी गई है। पुलिस बल आएगा तो उसके माध्यम से कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करेंगे। इसके बाद जितने भी हमारे श्रद्धालु आएंगे उनके स्वास्थ्य चेकअप के लिए अस्थायी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। जितने हम टॉयलेट और पानी पीने की पर्याप्त व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त जो हमारे वीआईपीज़ हैं उनके लिए आवागमन के लिए वीआईपी रूट और उनके हेलीपैड वगैरह के निर्माण की कार्यक्रम हमारा चल रहा है। साथ ही साथ जितने भी हमारी दुकानें हैं वहाँ पे फूड सैंपलिंग की कार्रवाई चल रही है। जितने हमारे पानी पीने के सोर्सेस हैं वहाँ पे क्लोरिनेशन कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। सर, देखने को आ रहा है कि लगातार वीआईपी आते हैं तो इस समय पे पब्लिक भी बहुत बड़ी संख्या में पहुंच जाती है, अव्यवस्थाएं भी फैलती हैं। तो इन अव्यवस्थाओं से बचने के लिए जो प्रशासन किस तरह की बैरिकेडिंग करेगा, कितने सेक्टरों में बांटेगा ताकि लोग इकट्ठे ना हो पाए या कहीं पे भगदड़ की स्थिति निर्मित ना हो, किस तरह की लाउड स्पीकिंग भी की जाएगी? पूरे कार्यक्रम स्थल को लगभग 30 से 35 सेक्टरों में बांटा जाएगा। हर सेक्टर में जिला के प्रशासन अधिकारी और साथ ही साथ पुलिस अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाएगी जो उस सेक्टर में कानून व्यवस्था को निर्मित करेंगे। हम इमरजेंसी एग्जिट भी बनाएंगे किसी भी प्रकार की कंटिजेंसी से निपटने के लिए। पर्याप्त पार्किंग लोकेशंस बनाई जा रही हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई ट्रैफिक जाम निर्मित ना हो। मोड़ों पे, बाईपासेस पे और हाईवेज पे एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड और हमारे क्रेन व्हीकल भी रहेंगे ताकि किसी भी अगर वाहन में कोई छोटी सी भी त्रुटि आती है तो उसको समय पे सुधार के उसको आवागमन चलाया जा सके। ट्रैफिक डाइवर्जेंस जो बनाएंगे उनको भी हम प्लान करके उसको मीडिया में रिलीज़ करेंगे ताकि पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो। सर, बड़े बड़े आयोजनों में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि अफवाह की चीज़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं। सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार के ट्रोल पकड़ने के लिए, वायरल होने के लिए अलग अलग प्रकार के कंटेंट डालता है। तो इस पर आप लोगों की किस तरह से? सोशल मीडिया पे भी पर्याप्त नज़र है। मेरा सभी लोगों से यही अनुरोध है कि सोशल मीडिया पे जो भी अफवाह अगर किसी प्रकार की मिलती है तो उस पे विश्वास ना करें और अगर गलत जानकारी उसमें प्रदर्शित की जा रही है तो तत्काल प्रशासन को, पुलिस को इसकी सूचना दें। उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर किस तरह की निगरानी रखी जाए यदि कोई व्यक्ति इस तरह की चीज़ों से पकड़ता है या किसी प्रकार की अनर्गल बात को डालते हैं या भीड़ भगदड़ की स्थिति में किसी प्रकार की अफवाह फैलाता है तो उन पे किस तरह की कठोर कार्रवाई रहेगी सर? सोशल मीडिया पे अगर भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करी जाती है अगर किसी के द्वारा तो उसको हम तत्काल उसमें प्राथमिकी दर्ज कराएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर कानूनी प्रावधानों के तहत की जाएगी। सर, जिला प्रशासन के लिए एक बड़ा टारगेट कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय एक ही कार्यक्रम में मौजूद होंगे और इसको लेकर के प्रशासन किस तरह से अलर्ट है और क्या क्या व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की गई है ताकि किसी प्रकार की कमी ना हो, चूँकि एक ही कार्यक्रम में देश के दोनों बड़े नेता इसमें एक प्रशासन के रूप में, एक नेता के रूप में शामिल होंगे। क्या प्रशासन इसमें पूरी तरीके से अलर्ट है। ज़िले के जितने भी हमारे अधिकारी हैं सभी विभागों की सबकी ड्यूटी लगा रखी हैं। सभी अधिकारी निरंतर रूप से कार्यक्रम स्थल का और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का भ्रमण कर रहे हैं। जो हमारे मध्य प्रदेश शासन से वरिष्ठ अधिकारी और हमारे सीनियर अधिकारी भी इस कार्यक्रम की जायज़ा लेके जा चुके हैं। कार्यक्रम की तैयारियों का परीक्षण करा जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारी समिति के सदस्य हैं, क्योंकि समिति का एक कार्यक्रम है तो उनके साथ भी हमारी निरंतर बैठक हो रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन की स्थिति निर्मित ना हो और कार्यक्रम जो भी हमारी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए संपादित हो। सर, अंत में लोगों से क्या कहना चाहेंगे, लगभग कितने लोग इसमें शामिल? इस कार्यक्रम स्थल में लगभग कैपेसिटी 50 से 80 हज़ार की मानी जा रही है और क्योंकि कार्यक्रम 7 दिन का रहेगा तो 7 दिन में इससे अधिक लोगों के आने की संभावना है। मेरा लोगों से यही अनुरोध है कि आप छतरपुर ज़िले के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं तो कार्यक्रम को गरिमामय बनाइए। स्थानीय प्रशासन का सहयोग करिए, पुलिस का सहयोग करिए और एक कार्यक्रम को अच्छे तरीके से संपादित करिए। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो भी विधिवत जो हम ट्रैफिक डाइवर्जन्स और जो बनाएंगे उसी में आप लोग पालन करिए और समय से कार्यक्रम में पहुँचें। यही मेरा आप सभी से अनुरोध है।
तो निश्चित ही रूप से छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यदि किसी भी प्रकार की यदि कोई भ्रामक जानकारी या किसी के द्वारा सोशल मीडिया पर डाली जाती है या भ्रामक चीज़ फैलाने के प्रयास किए जाते हैं या भगदड़ की स्थिति में अफवाह फैलाई जाती है तो वह बख्शे नहीं जाएंगे और हर हाल में उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ उनका स्पष्ट रूप से यह भी कहना है कि किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा तमाम इंतजाम किए गए हैं। छतरपुर से भी न्यूज़ के लिए पवन विधुआ।